अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी बीवी काली और लंगड़ी थी। मैंने वट्टे सट्टे की वजह से उससे शादी की थी, मगर जब वो हमला हुई तो मैं उसे हर वक्त ताने देता कि तेरी औलाद भी तेरे जैसी होगी। वो बेचारी आंसू बहाती रहती। 9 माह यूं ही गुजर गए। जब बच्चा पैदा हुआ तो उसे देखते ही मेरे माँ बाप ने मुझे काली और लंगड़ी लड़की से शादी करने के लिए मजबूर किया, क्योंकि मेरी बहन की उम्र बढ़ चुकी थी और उसका अभी तक कोई रिश्ता नहीं आया था। अब जो रिश्ता आया उस लड़के की एक माजूर बहन थी जो बदले में मुझे देना चाहते थे। मैं दिल से इस रिश्ते के लिए राजी नहीं था, मगर बहन की खातिर खामोश हो गया और दिल पर पत्थर रख कर उस लड़की को अपनी बीवी बना लिया, मगर कभी भी उसे अपने दिल में जगह नहीं दी। मैं उससे हमेशा बेजार रहता था। उसे देखकर मुझे कराहियत महसूस होती थी। बहन की खुशी की खातिर मैं जैसे तैसे रिश्ते को निभा रहा था, लेकिन उस वक्त मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई जब मेरी बीवी ने मुझे बताया कि वो हामला है, और मैं आपे से बाहर हो गया। हर वक्त अपनी बीवी को ताने देता, उसकी तजलील करता था कि उसकी औलाद भी उसके जैसी काली होगी। मेरी बीवी मेरी बातें सुनकर बहुत दुखी होती और खामोशी से आंसू बहाती रहती, मगर मुझसे गिला नहीं करती थी और न कभी मैंने उसकी परवाह की थी। वक्त यूं ही गुजरता गया और वो दिन आ गया जब उसने मेरे बच्चे को जन्म दिया। मुझे अपनी औलाद की कोई खुशी तो नहीं थी, मगर जब नर्स ने बच्चा मेरी गोद में लाकर दिया तो बेख्तियार मैंने बच्चे को देखा, और ये देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो बच्चा, हम 3 भाई थे और इकलौती बहन, हम सबकी आंखों का तारा थी। वो हमें बहुत अजीज थी। माँ बाप ने पहले तो इकलौती बेटी का बोलकर जल्दी शादी नहीं की, मगर फिर सबा की उम्र बढ़ती गई और उसके रिश्ते आना खत्म हो गए। तब हमें असल परेशानी लाहक हुई। बड़े दोनों भाई भाभीियों की वजह से हमसे अलग हो गए, क्योंकि भाभीियों से अब घर बैठी नंद बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मुझे अपनी बहन की बहुत फिक्र होती। यूं तो बड़े भाई भी उससे प्यार करते थे, मगर बहन के लिए मेरी दीवानगी और जुनून हद से ज्यादा थे। मेरा प्यार देखकर अब्बा अक्सर कहा करते थे कि मुझे बड़ों से तो इतनी ज्यादा उम्मीद नहीं, मगर मुझे पूरा यकीन है मेरा बेटा बाबर अपनी बहन का मान रखेगा और मरते दम तक उसकी जिम्मेदारियों को दिल से अदा करेगा। मैं भी दिल में अहद करता कि अब्बा को कभी भी मायूस नहीं करूंगा, न ही जिंदगी में कभी उन्हें पछतावा होगा कि मेरे बारे में उन्होंने गलत सोचा था। अम्मा अब्बा को अब अपने फैसले पर सख्त पछतावा होने लगा, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। अब तो सबा भी चुप चुप रहने लगी थी। ना वो पहले की तरह हंसती बोलती थी, ना ही अपना ख्याल रखती थी। मुझे उसकी खामोशी बहुत खलती थी। उसका उदास चेहरा देखता तो मेरा दिल कटने वाला हो जाता। मैं भी पूरी कोशिश कर रहा था कि कहीं से सबा के लिए बेहतरीन रिश्ता मिल जाए, मगर अब तो ऐसा लग रहा था जैसे अच्छे लड़कों की किल्लत हो गई थी। यह शायद सारे अच्छे लड़के रूए जमीन से गायब हो चुके थे। अब सबा के लिए बड़ी उम्र के और बच्चों वाले मर्दों के रिश्ते आने लगे थे। ये हाल देखकर अक्सर सबा रो पड़ती थी। उसकी रोई रोई आंखें हम सबको अजियत से दो चार करती थी। वो 30 साल की हो चुकी थी, मगर एक भी ढंग का रिश्ता नहीं मिल रहा था, और जब हम हर तरफ से मायूस हो चुके थे तब अल्लाह की तरफ से हम पर रहमत हुई और अम्मा के एक दूर परे के रिश्तेदार के तवसुत से एक रिश्ता आया। लड़का इंतहाई खुश शक्ल था, तकरीबन सबा का हम उम्र था। अपना घर और कारोबार स्टेबल करने के चक्कर में उसकी उम्र ज्यादा हो गई थी और अब वो अच्छी लड़की की तलाश में थे। हमने उनकी फैमिली के बारे में हर जरूरी छानबीन की और हर तरफ से मुतमईन होकर उन्हें अपने घर आने की दावत दी। हमने सबा को उन लोगों से मिलवाया। उन्होंने पहली नजर में सबा को पसंद कर लिया हो तो ये चाहिए था कि वो सबा को पसंद करते ही रिश्ते की बात करते, मगर वो लोग किसी उलझन का शिकार नजर आ रहे थे। फिर लड़के की माँ झिझक कर अम्मा से कहने लगी, बहन हमें तो आपकी लड़की बहुत पसंद आई है। दिल कर रहा है कि अभी के अभी इसको अपनी बहू बनाकर घर ले जाऊं, मगर मैं चाहती हूं कि एक बार आप हमारे घर का चक्कर लगाएं। हमें कुछ जरूरी बातें और अहम मामलात आप लोगों के साथ तय करने हैं। उनका अंदाज बहुत अजीब सा था। हमें यही लगा शायद वो बड़ा घर देखकर लालच में आ गए हैं और यकीनन भारी जहेज की डिमांड करेंगे। हम उसके लिए भी तैयार थे।
हमें अब बहरहाल में सबा की शादी करनी थी और उसके लिए तो मैं अपना आप भी वारने को तैयार था। और यही बात मैंने अम्मा से भी कही। उनसे कहा कि अगर ऐसी कोई डिमांड हुई भी तो फौरन मान जाइएगा। मैं लड़के से मिल चुका हूँ, मुझे वो बहुत अच्छा लगा है, हमारी सबा के साथ बहुत जचेगा और फिर लोगों की बोलती भी बंद हो जाएगी। जवाबन सबा को देखकर आवाज कसने लगे हैं, मुझे बस अपनी बहन की फिक्र है। मेरी बात सुनकर अब्बा नहाल हो गए और मुझे दुआएं देने लगे। फिर एक रोज अम्मा और अब्बा उनके घर गए। उनकी बात सुनकर मेरे होश उड़े थे। वो लोग बट्टे सट्टे की शादी चाहते थे। उनकी एक माजूर बेटी थी जो अपने भाई से सिर्फ 1.5 बरस छोटी थी। माजूरी की वजह से कोई भी उसका रिश्ता लेने के लिए तैयार नहीं था। मेरी तरह उसके भाई को भी अपनी बहन बहुत प्यारी थी और उसने अपने वालिदैन से शर्त रखी थी कि जब तक मेरी बहन की शादी नहीं होती मैं भी शादी नहीं करूंगा। और जाहिर है माँ बाप को भी अपनी बेटी की फिक्र थी। उन्होंने बहुत कोशिश की कि उनकी बेटी और बेटे की एक साथ शादी हो जाए, मगर जो कोई भी उनकी बेटी को देखता फौरन दुम दबाकर भाग जाता। अब जब उन्हें मालूम हुआ कि हम भी अपनी बहन के लिए बहुत परेशान हैं और हर सूरत उसकी शादी करना चाहते हैं, तो उन्होंने ये शर्त रख दी। अब मुझे पता चला कि उस रोज हमारे घर आई वो औरत मुझे घूर घूर कर क्यों देख रही थी। उनकी शर्त सुनकर अम्मा अब्बा को बिल्कुल चुप लग गई थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करें। एक तरफ बेटी का उदास मुरझाया चेहरा था तो दूसरी तरफ जवान बेटे की खुशी का ख्याल। मुझ में कोई कमी नहीं थी कि मैं ऐसी माजूर लड़की से शादी करता। मुझे उनकी बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। मैं फौरन इनकार करना चाहता था, मगर फिर सबा की भीगी आंखें देखकर मुझे चुप लग गई। मेरा गुस्सा और वालदैन की खामोशी से उसे अंदाजा हो गया था कि अब ये रिश्ता भी हाथ से जाने वाला था। शायद वो सारी जिंदगी कवारी बैठी रहेगी। मैं खामोश तो हो गया, मगर अभी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि ये बात मान लेता। फिर अम्मा ने मुझसे कहा, बेटा तुम हर वक्त यही तो कहते थे कि अपनी बहन की खुशी की खातिर अपना आप भी वार दोगे। अब साबित करो कि वाकई तुम अपनी बहन की खातिर कुछ भी करने के लिए तैयार हो, या सिर्फ कहने की हद तक ये बात करते थे। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो तुम्हारी बहन को वो खुशी मिल सकती है जिसकी वो कब से आस लगाए बैठी है, और अगर ये रिश्ता भी हाथ से निकल गया तो फिर न जाने कितने वक्त तक हमें और रिश्ते का इंतजार करना पड़े। तब तक तो सबा के सर के बाल भी सफेद हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है, तुम मुझे बहुत अजीज हो, मगर अपनी बेटी की फिक्र मुझे खाए जा रही है। अपनी बहन की खातिर ये कड़वा घूंट भर लो, अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा। वो लड़की इतनी भी बुरी नहीं है, बस उसकी एक टांग में नुक्स है और हमारे पास रुपए पैसे की कमी नहीं है। हम काम के लिए काम वाली रख लेंगे, मगर तुम्हारे हाँ करने की वजह से तुम्हारी बहन का घर बस जाएगा। तुम ही तो कह रहे थे कि वो लड़का हर लिहाज से बहुत बेहतरीन है, ये रिश्ता हाथ से जाना नहीं चाहिए। अम्मा की बात सुनकर मैंने अब्बा की तरफ देखा तो वो भी पुरउम्मीद नजरों से मेरी जानिब देख रहे थे। यानी वो भी यही चाहते थे कि मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कर दूं। तब मैंने अम्मा को रिश्ते के लिए हाँ कर दी। फिर हम दोनों बहन भाई का रिश्ता तय पा गया। मैंने शादी के लिए हाँ तो कर दी थी, मगर मेरे अंदर ढेरों उदासियां उतरने लगी थीं। मैं भी दूसरे लड़कों जैसा था। बीवी को लेकर मैंने भी बहुत से ख्वाब पाल रखे थे और मैं बहुत ही ज्यादा हुस्न परस्त भी था। हर वक्त यही कहता था कि मैं बहुत हसीन लड़की को अपनी बीवी बनाऊंगा, मगर मेरा नसीब कुछ और था। धीरे धीरे वक्त सिरकता गया। शादी का दिन करीब आ पहुंचा। सबा रुखसत होकर अपने ससुराल और मेरी बीवी जारा रुखसत होकर मेरे घर आ गई। उसने बड़ा सा घूंघट ओढ़ रखा था जिसकी वजह से मैं उसकी शक्ल नहीं देख पाया। घर लाते ही अम्मा ने उसे कमरे में ले जाकर बिठा दिया ताकि कोई उसकी टांग पर ज्यादा गौर ना कर सके। मगर जब बीवी का घूंघट उल्टा तो मेरे रहे सहे औसान भी खता हो गए। मेरे सारा सुकून बर्बाद हो गया। वो सिर्फ लंगड़ी नहीं बल्कि हद से ज्यादा काली थी। अभी तक बमुश्किल मैं उसका लंगड़ापन बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन अब उसका स्याह कोयले जैसा रंग देखकर मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई।
میں نے بہت ہی بے دردی سے اس کا دوپٹہ نوچ کر پرے پھینکا تھا اور انتہائی سرد لہجے میں بولا، کس خوشی میں اتنا لمبا گھونگھٹ اوڑھ رکھا تھا؟ تمہیں کس نے نظر لگانی تھی؟ کوئلے کی کان سے نکلی ہوئی بدصورت چڑیل ہو تم۔ ذرا مجھے بتانا، اور کون کون سے عیب چھپے ہوئے ہیں تم میں؟ ایک ہی بار سب بتا دو تاکہ بار بار مجھے ذہنی اذیت سے نہ گزرنا پڑے۔ کیا سوچ کر تم نے شادی کے خواب پالے؟ خود کو ہی دیکھ لیتی، میری بہن کی تو صرف عمر بڑی ہوئی تھی، مگر تم تو کسی صورت بھی شادی کے قابل نہیں ہو۔ تمہیں چاہیے تھا کہ خود ہی اپنے گھر والوں سے کہہ دیتی کہ تمہیں شادی نہیں کرنی۔ تم جیسی لڑکی کو تو اللہ اللہ کرتے مر جانا چاہیے تھا۔ کیا سوچ کر تم میری زندگی میں زہر گھولنے کے لیے آئی ہو؟ تمہیں کیا لگا تھا کہ میں تمہیں سینے سے لگاؤں گا اور بہت خوش رہوں گا؟ سوچنا بھی مت، تم صرف لنگڑی ہوتی تو شاید میں تمہیں برداشت کر لیتا، مگر تمہاری سیاہ صورت کو تو کسی صورت برداشت نہیں کرنے والا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنے سر کے بال نوچے، جبکہ میری بیوی سر جھکائے خاموشی سے میری ساری باتیں سن رہی تھی۔ مجھے اپنی بیوی سے انتہائی نفرت محسوس ہوئی تھی۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھا اور اپنے کمرے سے نکل گیا۔ ساری رات صحن میں ٹہل کر اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ مجھے اپنی بد نصیبی پر رونا آ رہا تھا۔ وہ پولیو کی مریض لگتی تھی، اور پھر اس کا انتہائی سیاہ رنگ جو لال کلر کے لہنگے میں عجیب مازہ خیز لگ رہا تھا۔ وہ لڑکی کسی صورت بھی اپنائے جانے کے قابل نہیں تھی۔ مجھے اس کے گھر والوں پر بے تحاشا غصہ آیا۔ نہ جانے کیا سوچ کر انہوں نے اپنی ایسی بیٹی کو بیاہا تھا۔ آدھی رات یوں ہی غصے میں ٹہلتے ہوئے گزر گئی۔ جب ابا اپنے کمرے سے نکلے، وہ تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے باہر آئے تھے۔ مجھے باہر دیکھ کر ٹھٹک گئے، پھر میرے پاس آ کر بولے، تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں اپنے کمرے میں ہونا چاہیے۔ ابا کی بات سن کر میں نے شکایتی نظروں سے ان کی طرف دیکھا تو وہ نظریں چرا گئے۔ میں بولا، جو بلا آپ لوگوں نے میرے سر پر ڈالی ہے، وہ اس قابل ہے کہ اس کے ساتھ ایک کمرے میں رہا جائے؟ میری بات پر ابا نے تنبیہی نظروں سے مجھے گھورا اور بولے، تمہارے ساتھ کسی نے زبردستی نہیں کی، مانا کہ تمہاری ماں نے ایموشنل باتیں کر کے تمہیں سمجھانے اور منانے کی کوشش کی۔ میں بھی خاموش تھا کہ شاید تم ہاں کر دو اور ہماری بیٹی کا گھر بس جائے، مگر تمہارے سر پر بندوق کسی نے نہیں رکھی تھی۔ تمہیں سوچنے کے لیے وقت بھی دیا گیا تھا۔ اگر تم چاہتے تو انکار کر کے خود کو اس عذاب سے بچا سکتے تھے۔ تب تم نے خود ہی اپنا دل بڑا کیا اور بہن کی خوشی کا سوچا، تو اب اتنی جلدی کیوں بھول گئے کہ اسی لڑکی کے بھائی کے ساتھ اب تمہاری بہن کا نصیب جڑ چکا ہے؟ تمہاری کوئی بھی فضول حرکت تمہاری بہن کا بسا بسایا گھر اجاڑ سکتی ہے۔ اگر تم نے اپنی بہن کی خاطر اس رشتے کو قبول کیا تھا تو اب بھی دل سے اس رشتے کو نبھاؤ، ورنہ تمہاری وجہ سے میری بیٹی اس عمر میں گھر ٹوٹنے کا عذاب بھی جھیلے گی، اور اب کی بار اس کے آنسوؤں کی وجہ تم بنو گے۔ یہ کہہ کر ابا اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ان کی بات سن کر میں جھاگ کی طرح ٹھنڈا ہو گیا اور خاموشی سے کمرے میں چلا گیا۔ پھر جیسے تیسے میں نے اپنی بیوی کو برداشت کر لیا، مگر میرے دل میں اس کے لیے نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ میں اسے کچھ کہتا تو نہیں تھا، مگر میری سرد مزاجی اور روکھا رویہ اسے بہت کچھ باور کراتا تھا، مگر وہ خاموش رہتی، کبھی گلہ نہیں کیا۔ شاید اس کو بھی اندازہ تھا کہ میں کتنی مشکل سے اسے جھیل رہا ہوں۔ اماں ابا کو بھی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ میں اپنی بیوی کو کس طرح رکھتا ہوں۔ ایک روز جب میں آفس سے گھر آیا تو معمول کے خلاف زارا مسکراتے چہرے کے ساتھ میرے سامنے آئی اور بولی، آج میں آپ کو ایسی خوشی سنانے والی ہوں جسے سن کر آپ اپنی ساری نفرت اور غصہ بھول جائیں گے۔ زارا کی بات سن کر میں نے طنزیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا تو وہ پھیکی پڑ گئی اور پھر لرزتے لہجے میں کہا، آپ باپ بننے والے ہیں، میں آپ کو زندگی کی سب سے بڑی خوشی دینے والی ہوں۔ زارا نے یہ بات بہت خوشی اور امید کے ساتھ کہی تھی، یوں جیسے اسے لگا کہ اولاد کا سن کر میں خوشی سے پاگل ہو جاؤں گا اور زارا کو قبول کر لوں گا، مگر یہ خبر سنتے ہی میں اپنا ہوش اور ضبط کھو بیٹھا۔ میرے دل میں اس کے خلاف نفرت اور زہر اتنا بھر چکا تھا کہ اب اس سے جڑی کوئی بھی خوشی مجھے خوشی نہیں لگتی تھی۔ اس وقت بھی میں نے انتہائی سرد لہجے میں کہا،
हामला होकर तुमने कौन सा तीर मार लिया है जो तुम इतना खुश हो रही हो? और क्यों हो गई? मुझे खुशी नहीं चाहिए ऐसी औलाद, वो भी यकीनन तुम्हारी तरह काली और बदसूरत होगी। और ऐसी औलाद से तो अच्छा था मैं बेऔलाद रहता। क्या पता जिंदगी के किसी मोड़ पर मुझे मौका मिल जाता कि मैं तुम जैसी औरत से अपनी जान छुड़ा सकता। मगर अब औलाद का ड्रामा रचाकर तुमने मेरे पाँव में जंजीरें डाल दी हैं। मैं अब कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारी औलाद तुम्हें मुबारक हो, मुझे इसमें जरा भी दिलचस्पी नहीं है। यूं कहकर मैं बाथरूम में चेंज करने चला गया। उस वक्त मैंने एक बार भी जारा के भीगे चेहरे की तरफ नहीं देखा, जो जिल्लत और बेबसी से इंतहाई टूट फूट का शिकार था। उसे शायद तवक्को नहीं थी कि इतनी बड़ी खबर पाकर मेरा रवैया उसके साथ अच्छा होने के बजाय मजीद खराब हो जाएगा, जबकि मेरी नफरत पहले से भी बढ़ गई थी। मैं अभी से ये सोचकर बेजार हो रहा था कि अपनी बीवी जैसी बदसूरत औलाद को कैसे बर्दाश्त करूंगा। अब मैं हर वक्त जारा को ताने देता और उसको जलील करता था, मगर वो बेचारी खामोशी से आंसू बहाती रहती। कभी शिकायत नहीं की, ना अपने घर वालों को मेरे रवैये का बताया। मैं दिन रात उसकी तजलील करता, उसके एहसासात मजरूह करता। मैं हर वक्त मनफी सोचों में घिरा रहता था। 9 महीने गुजर गए और फिर वो दिन आ गया जब जारा को डिलीवरी के लिए अस्पताल ले जाना पड़ा। मैं हर जिम्मेदारी की तरह इस जिम्मेदारी से भी भागना चाहता था, मगर मेरे माँ बाप ने मुझे सख्ती से टोक कर जारा के साथ अस्पताल रवाना किया। मैं बमुश्किल खुद पर जब्त किए सारा वक्त अस्पताल रहा। मेरा मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि जारा इंतहाई तकलीफ में थी। डॉक्टरों ने उसकी हालत इंतहाई नाजुक बताई थी। न ही अपने बच्चे की वलादत का इंतजार था। मैं बस जैसे तैसे अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा था। और फिर इंतहाई अजियत और तकलीफ झेलने के बाद जारा ने बेटे को जन्म दिया। उसकी हालत अब खतरे से बाहर थी। नर्स ने मेरा बच्चा लाकर जब मेरे हवाले किया तो ना चाहते हुए भी मैंने बच्चे की तरफ नजर दौड़ाई, और ये देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। वो इंतहाई हसीन, गोल मटोल, सुर्खो सफेद गुलाबी गुड्डा था। मैं खुशशक्ल इंसान था, मगर वो बच्चा इंतहाई हसीन था। बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो मेरी और जारा की औलाद है। मैं कितनी देर टकटकी बांधे उस बच्चे को देखता रहा। इससे पहले कि मैं उसे सीने से लगाता, एक नए एहसास ने मेरे अंदर दिलो दिमाग में जन्म लिया। मेरे सीने में नफरत की एक शदीद लहर उठी। मैं कुछ भी सोचे समझे बिना उस रूम में दाखिल हुआ जहां जारा को ड्रिप लगी हुई थी। नर्स उसका चेकअप कर रही थी। मैंने नर्स का लिहाज भी नहीं किया और जारा पर बरस पड़ा। मुझे तो आज पता चला तुम इंतहाई काली और लंगड़ी होने के साथ साथ बदकिरदार भी हो। कोई अंधा भी देखकर जान सकता है कि ये मेरी औलाद नहीं है। सच बताओ, किसके साथ तुमने मुंह काला किया है? किसकी औलाद तुम मेरे गले डालने की कोशिश कर रही हो? मैं सोच भी नहीं सकता था कि अपनी बहन की खुशी की खातिर इतनी बड़ी कुर्बानी दूंगा कि बदकिरदार औरत को अपनी जिंदगी में शामिल करना पड़ेगा। मुझे बताओ, खामोश क्यों हो? किसका गुनाह तुमने जन्म दिया है? कौन है वो जिसका गुनाह मेरे सर थोपने की कोशिश कर रही हो? मैं तुम्हें सबके लिए माफ नहीं करूंगा। तुमने क्या सोचा था? कुछ भी करती रहोगी और मैं खामोशी से बर्दाश्त करूंगा, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे भाई के घर में मेरी बहन है? नहीं, मैं इतना भी घटिया नहीं हूं कि तुम जैसी लड़की को अपने घर लेकर जाऊं। तुम मेरी तरफ से फारिग हो, अपने घर वालों को बुलाओ और वहीं वापस जाओ। मेरे घर में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है। ये कहकर मैं अस्पताल से चला आया। उसके बाद एक बार भी पलटकर जारा की खबर नहीं ली। मेरे वालिदैन ने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की। फिर अम्मा मुझे कहने लगी कि मैं तुम्हारी हर बात पर खामोश हो जाती, मगर इस बात पर खामोश नहीं रहूंगी। जारा खूबसूरत नहीं है, मुकम्मल नहीं है, मगर वो बदकिरदार भी नहीं है। उसके किरदार की गवाही मैं देती हूँ। वो माजूर भला कहाँ जाएगी और किसके साथ मुंह काला करेगी? वो सारा टाइम हमारी आंखों के सामने रही है। वो तो खुद से एक कदम भी नहीं चल सकती। तुम्हें जरूर गलत फहमी हुई है, और ये तो खुदा की देन है कि तुम खुद खौफजदा थे कि तुम्हारा बच्चा प्यारा नहीं होगा।
مگر اللہ نے تمہارا خوف دور کیا، تمہیں خوبصورت بچہ دیا تاکہ تمہارا دل خوش ہو، اور تم ہو کہ خوش ہونے کے بجائے اپنی بیوی پر شک کر رہے ہو۔ ایک ماں پر تو یقین کر لو، تمہاری ماں اتنا بڑا جھوٹ نہیں بول سکتی کہ بیٹی کی خاطر بہو کی بد کرداری پر پردہ ڈالے۔ آج صبا کا فون آیا تھا، وہ بہت پریشان لگ رہی تھی۔ میرا تو دل بیٹھا جا رہا ہے۔ زارا کے کردار کی گواہی دیتے دیتے آخر میں اماں نے صبا کا ذکر کیا تو میں بھی گھبرا گیا۔ جو بھی ہو، مجھے اپنی بہن بہت پیاری تھی، اور پھر یہ بات بھی مجھے اچھی طرح معلوم تھی، میری ماں کبھی جھوٹ نہیں بولتی تھی۔ اگر وہ بار بار قسم کھا کر یہ کہہ رہی تھی کہ زارا بد کردار نہیں تھی تو یقیناً ایسا ہی ہوگا، مگر میرا دل یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ بچہ میرا ہے۔ پھر میں نے سوچ لیا کہ ایک آخری بار کڑوا گھونٹ بھر لیتا ہوں اور زارا کو گھر لے آتا ہوں۔ یہ سوچ کر میں اپنے سسرال روانہ ہوا۔ مجھے پورا یقین تھا زارا نے کچھ نہیں بتایا ہوگا۔ وہ باتیں اپنے تک رکھنے والی لڑکی تھی، اور اس کی اس خوبی کو میں دلی دل میں قبول کر چکا تھا۔ سسرال پہنچ کر میرے قدم ذرا سست ہوئے۔ اپنی شادی کے بعد میں پہلی بار یہاں آیا تھا۔ اندر جانے کو میرا دل نہیں کر رہا تھا۔ میں نے ڈور بیل پر ہاتھ رکھا۔ کچھ ہی دیر بعد میرے بہنوئی نے دروازہ کھولا۔ مجھے سامنے دیکھ کر اس کو بے تحاشا خوشی ہوئی۔ وہ بہت پرتپاک انداز میں مجھے ملا۔ اتنی گرم جوشی دیکھ کر میں تھوڑا شرمندہ ہوا تھا۔ میرے بہنوئی کی طرح میری ساس اور سسر نے بھی بہت اچھے سے میرا استقبال کیا اور مجھے اندر لے جا کر بٹھایا۔ زارا ابھی تک میرے سامنے نہیں آئی تھی۔ پھر میری ساس میرا بچہ لے آئی اور اسے میری گود میں ڈالتے ہوئے ایک البم میرے سامنے کیا اور بولی، زارا بتا رہی تھی تم بہت حیران ہوئے بچے کی شکل کس پر گئی ہے، تو میں نے سوچا تمہیں دکھا دوں کہ وہ کس جیسا ہے۔ یہ کہہ کر میری ساس نے البم کھولا اور میرے سامنے کیا۔ وہ دو بچوں کی تصویریں تھیں۔ میں ناسمجھی سے اپنی ساس کی طرف دیکھ رہا تھا تو وہ مسکراتے ہوئے ایک انتہائی خوبصورت بچی پر انگلی رکھ کر بولی، یہ میری بیٹی زارا ہے، تمہاری بیوی۔ اپنی ساس کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ میرے چہرے کے تاثرات صاف واضح تھے۔ میں نے یقین نہیں کیا تھا۔ تبھی میری ساس گویا ہوئی، میری بچی بہت حسین تھی، اتنی پیاری کہ جو بھی دیکھتا اسے گود میں لے کر پیار کرتا۔ اس کا رنگ بھی دودھ جیسا سفید تھا۔ مگر پھر نہ جانے کس کی نظر میری بچی کو کھا گئی۔ 15 سال کی عمر میں اچانک میری بچی بیمار پڑ گئی۔ اسے پولیو کا جھٹکا لگا تھا۔ ہم نے بہت کوشش کی کہ اپنی بیٹی کو دوبارہ سے پہلے جیسا کر سکیں، مگر میرے رب کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ پولیو کا جھٹکا اتنا شدید تھا کہ ہماری چلتی پھرتی بچی ایک ٹانگ سے معذور ہو گئی۔ ہم نے زارا کا بہت علاج کروایا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پولیو کی وجہ سے نہ صرف زارا کی ٹانگ ضائع ہوئی بلکہ اس کا رنگ بھی خراب ہو گیا تھا۔ مزید سیاہی بے جا دوائیوں کی وجہ سے پھیلی اور ایسی پھیلی کہ پھر زارا پہلے جیسی نہیں ہو سکی۔ ہر ماں باپ کی طرح ہمیں بھی اپنی بیٹی بہت پیاری تھی۔ اس کو اتنی بڑی تکلیف جھیلتا دیکھ کر ہمارا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ ہمارا بس نہیں چلتا کس طرح اپنی بچی کو زندگی کی وہ ساری خوشیاں دے سکیں جس سے وہ محروم ہوتی جا رہی تھی۔ ہماری خاطر وہ سنبھل تو گئی مگر پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ زارا شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہمارا بھی ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ اسے کسی کے ہاتھوں میں سونپ کر اس کی تذلیل کروائیں، مگر میرا بیٹا اسد اپنی ضد پر اڑ گیا۔ اسے اپنی بہن بہت پیاری تھی، چاہتا تھا کہ اس سے پہلے کہ اس کی بہن کی شادی ہو۔ ہم نے اپنے بیٹے کو سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہیں مانا۔ تب مجبوراً ہم نے زارا کی شادی کا فیصلہ کیا۔ زارا بہت روئی تھی۔ ہمارے اس فیصلے پر اس نے ہماری بہت منت کی کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اسے احساس تھا کہ اس کی معذوری اور سیاہ رنگت کی وجہ سے کوئی بھی اسے نہیں اپنائے گا، مگر ہم کیا کرتے؟ بیٹی معذوری کی وجہ سے گھر بیٹھی رہ گئی تھی تو بیٹا ضد کر کے کنوارا رہ جاتا۔ پھر انہی دونوں میں تمہاری بہن کا پتہ چلا، اور یہ بھی کہ تم لوگ اپنی بہن کے لیے بہت پریشان ہو۔ ہم نے تو یہی سوچا تھا کہ جس لڑکے کو اپنی بہن کی اداسی کا احساس ہے وہ ہماری بیٹی کا احساس کرے گا، مگر ہماری بچی کا نصیب۔ یہ کہہ کر میری ساس خاموش ہو گئی۔
जबकि मैं शर्मिंदगी से ज़मीन में गड़ चुका था। शायद मेरी बीवी ने अपनी माँ को अपना सारा अहवाल सुनाया था, तभी उसने डब्बे के छुपे अल्फाज में मुझे ये जताने की कोशिश की कि अपनी बहन की फ़िक्र करने वाला मैं किसी की बहन की तज़लील करता रहा। कितनी देर मैं कुछ भी बोलने के काबिल नहीं रहा। फिर हिम्मत करके बोला, आप मेरी बीवी को बुला दें, मैं उसे लेने आया हूँ। मेरी बात पर मेरी सास बहुत खुश हुई और ज़ारा को लेने चली गई। कुछ ही देर बाद ज़ारा मेरे सामने आई। आज पहली बार मैंने ज़ारा को गौर से देखा। उसकी रंगत स्याह थी, मगर उसके नैन नक्श बहुत हसीन थे। मेरे बेटे ने वाकई अपनी माँ के नैन नक्श चुराए थे। मुझे अपने कहे अल्फाज याद आए तो बहुत शर्मिंदगी हुई। इससे पहले कि मैं ज़ारा को अपने साथ चलने का कहता, वो अपनी व्हीलचेयर घसीटते हुए आगे आई, मेरी गोद से बच्चा लेते हुए बोली, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी और ये सिर्फ मेरा बेटा है, तुम इसके बाप नहीं हो। ज़रा की बात पर वहां खड़े नफूस हैरत में मुब्तला हुए, जबकि मुझे शर्मिंदगी में धकेल दिया। मैं अच्छी तरह जान गया था कि वो ये सब क्यों कह रही थी। ज़रा दोबारा गोया हुई, भाई, मैंने पहले भी कहा था कि आप लोग जिद मत करें। आपकी जिद की वजह से मैं मजीद अजियत नहीं झेलना चाहती थी, मगर आपने मेरी एक नहीं सुनी और अपनी जिद पर कायम रहे। मैं आपकी बहन थी, आपको हीरे जैसी लगती थी, मगर आपको ये सोचना चाहिए था कि ये हीरा दूसरों की नज़र में कोयले की कान से निकला स्याह कोयला लगेगा। कोई भी मुझे दिल से नहीं अपनाएगा। देखे मेरे साथ क्या हुआ। उस शख्स ने शुरू दिन से मेरी तजलील की, मैं सहती रही, मगर अब मेरी हिम्मत जवाब दे गई है। उसने मेरे किरदार पर इल्ज़ाम लगाया। ये मैं किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं पहले इसलिए खामोश रही क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरे किरदार पर जो इल्ज़ाम लगे हैं वो सब धुल जाएं। और प्लीज़ आप भाभी को इस तरह मत देखें, इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। वो बहुत अच्छी हैं। आप अपनी ज़िंदगी मेरी वजह से बर्बाद ना करना और साबित करें कि आप इस शख्स जैसे घटिया और कमज़रफ नहीं हैं कि किसी की गलती की सज़ा अपनी बीवी को दें। मगर मैं इसके साथ नहीं जाना चाहती। मैं अपने बेटे के साथ सारी ज़िंदगी गुजार लूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब की बार आप मेरी बात को समझ लेंगे और मुझे मजबूर नहीं करेंगे। वैसे मुझे अपनी ज़िंदगी को जीने का मकसद मिल गया है। अब मैं अकेली नहीं हूँ। मेरा बेटा मेरे पास है, जो सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। इस पर किसी का कोई हक नहीं। ये कहते हुए ज़ारा कमरे में चली गई। उसके बाद मेरे बहनोई ने भी साफ अल्फाज में मेरी बहन से कहा, अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हें तलाक ना दूं तो अपने भाई से कहो यहाँ से चला जाए और वापस कभी भी अपनी शक्ल मत दिखाए। मैं मजीद कुछ नहीं कहूँगा कि गलती मेरी है। मैंने अपनी मासूम बहन को इतना जलील करवाया है, वरना किसी की जुर्रत नहीं थी कि वो मेरी बहन की तजलील करता। मैं पत्थर का हो चुका था, वहां रुकने का अब जवाज नहीं बनता था। मेरी आंखें खोल चुकी थीं। मैं ज़ाहरी शक्ल सूरत को बुनियाद बनाकर अपनी बीवी के जज्बात से खेलता रहा। एक बार भी ये सोचने की कोशिश नहीं की कि जिस तरह मुझे अपनी बहन प्यारी है, वो मासूम लड़की भी किसी की बहन बेटी है। उसके भी कुछ एहसासात और जज्बात होंगे, और वो जैसी भी थी उसे अल्लाह ने बनाया था, और शादी भी वालिदैन ने की। कहीं भी उसका कसूर नहीं बनता था। आज मुझे उसका बेरौनक चेहरा और भीगी आंखें बेचैन करती थीं। 9 महीने तक जिस बच्चे की मुझे चाहत नहीं रही, अब वही औलाद मुझे बेहद याद आती। उसे गोद में लेने का दिल करता। कमजरफ इंसान अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठा था। मैं पछताता था, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं हर वक्त अपने माँ बाप को ज़ारा की तरफ भेजता कि वो उसे मना कर ले आए। मैं अब कभी उसका दिल नहीं दुखाऊंगा। अभी तक ज़ारा ने मुझे माफ़ नहीं किया था। मेरे दिल की दुनिया बदल चुकी थी। मुझे उम्मीद थी कि एक ना एक दिन ज़ारा को इस बात का एहसास हो जाएगा कि अब मैं बदल गया हूँ और पहले की तरह उसकी तजलील नहीं करूँगा। शायद, क्या पता, जिंदगी के किसी मोड़ पर वो मुझे माफ़ कर दे और मेरे घर वापस आ जाए। अब मैं इसी इंतज़ार और आस में जी रहा था। नाज़रीन, हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा,
شکریہ، اللہ حافظ۔